नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके लिए लाई हूँ कार्तिक मास की कथा अध्याय 8। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आएगी। तो बिना समय वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के एक खम्भों में संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप पर सुंदर बंधवारों से शोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चौवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी पर द्वारपाल बनवाकर उसकी पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, ननद, सुंदन, कुमंट और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 कर्म से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ की सीमा 4 रंगों से शोभित सर्वबृहद मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भाव संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णवासी वध में एक संपदिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन के वेदी पर अग्नि की स्थापना कर और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रदान करे: आप सब लोगों की अनुकंपना से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुड़ के दान में दे। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी में देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सब
ने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए इस तिथि में भगवान की पूजन करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तिथि की यात्रा श्रेणी मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्मा सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सहयोग प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार फिर मिलती हूँ आगे का अध्याय लेके। बाय बाय।